हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं संत कुमार यादव अपने यूट्यूब चैनल SCTI मस्ती और दूसरे चैनल SCTI संत पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप लोग मेरा फेसबुक प्रोफाइल संत कुमार यादव और मेरे फेसबुक पेज संत कॉम्पिटिटिव ट्रिकी इंस्टीट्यूट को भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इससे पहले हमने विभाज्यता के नियम आपको बताया है और उसी नियम से बनेगा। तो सबसे पहला नंबर सवाल है 140। 140 को हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, ऐसे 140 लिख देना और इसको ऐसे कर देना। यहाँ पे देखना, लास्ट में आपको बताया गया है किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो उसमें 2 से भाग लग सकता है। तो चलिए यहाँ पे है, तो यहाँ पे 2 सत्ती 14 भाग दे रहे हैं। तो 2 के पारा में 14 कब मतलब आता है, 7 मतलब है। और 0 कब 2 गुने 0 करेंगे तब ना जाके 0 हो जाएगा, नहीं 2 कम 2 करेंगे तो 2 ना हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, क्योंकि यहाँ भी भाग देना है तो 2 0, फिर लास्ट में 0 है, फिर ये 2 से कट जाएगा। तो काटते कैसे हैं देखो, हमको मालूम नहीं है। कितना लड़का क्या करता है 35 दूनी 70 कर देता है, वो भी सही है, लेकिन हमको मालूम नहीं है कि 2 के पारा में 35 बार से गुना करेंगे तो 70 है। तो आप क्या करो, एक एक अंक उठा लो यहाँ पे। तो 2 तिहाई 6, 7 है ना, 2 तिहाई 6 और 7 में से 6 घट गया 1, ये 1 इधर चला जाता है, ये बन गया 10। अब कितना हो गया, 2 पचे 10। अब लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 है नहीं तो उससे भाग नहीं लगेगा। तो 3 का चलते हैं 3 से, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड कर रहा है। तो 2, 3, 5, 7 और 11, 13 यही ना हमारा है, इसी से भाग देते हैं। तो ये वाला अब तो काम कर नहीं रहा है, ये वाला चलते हैं 3 से देखते हैं। तो 3 का नियम है कि अंकों का जोगफल उसके पहाड़ा में होना चाहिए 3 के। तो 5, 3, 8 3 के पहाड़ा में है नहीं तो ये भी काम नहीं करेगा। अब इससे देखते हैं 5 से। तो 5 का नियम है कि लास्ट में 0 और 5 रहे तो वो 5 से पूर्णतया विभाजित हो जाता है। तो 5 है तो हम यहाँ 5 ला दिए, 5 सत्ते 35। अब देख रहे हैं यहाँ पे ये भी हमारा अभाज्य संख्या आ गया। बस अब यहीं पे इस सवाल को रोक देते हैं और अब कह रहा है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, अब 140 पर बराबर दे देना है और इसको ऐसे लिख देना है 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, ऐसे लिख देना। और या लिखना चाहते हो तो 2, ये 2 कितना बार है, 2 है, बार है, तो 2 के पावर 2 गुना 5 गुना 7। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 140 में 2 का अधिकतम घात क्या है, 2 का अधिकतम घात क्या होगा, बोर्ड में पूछा जाता है इस तरह से। तो 2 का अधिकतम घात कितना है, 2 है। अगर पूछता 5 का अधिकतम घात क्या है तो 1 है, 7 का क्या है तो 1 है दोस्तों, नहीं। अब आइए, अब 156 की देखते हैं उसी तरह से। तो हम फिर इसी तरह 156 को ऐसे बना लेंगे, ठीक है। लास्ट में 6 है, 2 से भाग लग जाएगा, 2 सत्ते 14, ये था 15, 15 में से 14 घट गई, 1 भाग गई है न, ये बन गई 16 और 2 8 16, ठीक। फिर 8 बात 2 से कट जाई, भुजरी भाग हो जाई, 2 तिहाई 6 भाग गईल 1 बन गईल 1 ही भाग गईल है जनमा, तो हो गई 18 दूनमा 18, ठीक है। अब ये 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से देखिए 9 3 12, 12 3 के पहाड़ा में है तो 3 से, तो 3 कम 3 और 3 तिहाई 9 हो गया। अब अभाज्य यहाँ आ गया, अभाज्य आ गया तो रोक देते हैं। अब लिख देंगे 156 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, ठीक। अब या इसको ऐसे भी लिख सकते 2 के पावर 2 गुने 3 गुने 13। अब ये है 3825, कुछ नहीं, 2 से पास होगा, नहीं पास होगा 31,
3 से देखते हैं तो अंकों को जोड़ते हैं। 8 3 11, 2 13, 5 18, 18 3 के पहाड़ा में है तो 3 से भुजरी भांग होगा। देखिए कैसे होगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, क्योंकि 3 से 9 बेसी हो जाएगा, भाग गया 2, ये बन गया 22, 3 सत्ते 21, फिर घटल 1 भागल, ये हो गई 15, 3 पचे 15। फिर देखते हैं 2 से तो होगा नहीं क्योंकि 0 2 4 6 8 है ही नहीं। अब क्या करेंगे 3 से, तो 3 2 1 3 और 7 10 और 5 15, अभी भी 3 के पहाड़ा मारा, फिर 3 से कटेगा, 3 चौका 12, 3 दूनी 6, भाग गई 1, बन गई 15, 3 पचे 15। ठीक है, फिर देखते हैं 3 ही से, तो 4 2 6 5 11, 11 3 के पहाड़ा में नहीं है, उससे अब नहीं पास, ना 2 से पास ना 3 से पास, तो 5 से चेक कर जाओ, तो लास्ट में 5 है तो कटेगा 5 से, बताया गया है। 5 8 40, भाग गई 2, बन गई 25, 50 25। अब फिर 5 है, देखते हैं 3 से, तो नहीं, 8 5 13, फिर 5 से, तो 5 एकम 5, 8 में से 5 गया, 3 भाग गया, 3 इधर, बन गया 35, 5 सत्ते 35। जब अभाज्य आ जाए तो छोड़ दीजिए। अब कह रहा है इसको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए, तो कुछ नहीं है दोस्तों, अब 38 और 25 बराबर लिख देना, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17 है। 5005 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए, तो कुछ नहीं, ठीक है। 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से देख ले, 5 5 10, 3 से भी नहीं होगा, ये खर्चा लागत है करा। अब 5 से तो लास्ट में 5 है तो कटेगा, अब 5 एकम 5, 5 0 0 5 0 0, 5 एकम 5। अब आइए देखते हैं किससे कटेगा, तो 2 से पास होगा ही नहीं, 3 से भी पास नहीं होगा, 5 से भी पास नहीं होगा, क्या 7 से पास होगा? तो 7 से भाग करके देखते हैं हम लोग, तो 7 एकम 7, भाग गया 3, ये बन गया 30, 7 चौका 28, भाग गया 2, बन गया 21, 7 तिरका 21। अब 11 एकम 11, भाग गया 3, बन गया 33, 11 तिहाई 33। जैसे यहाँ पे अभाज्य संख्या आ जाए तो 11 के बाद 13 अभाज्य संख्या होता है, तो हम रोक देंगे। अब लिख देंगे, हम कह रहे हैं इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखे, तो कुछ नहीं, 5005 बराबर लिखना, अब 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, ठीक है। तो 17 चौका 68, और 74 में से 68 घट गया, कितना हो गया, 14 में 60 गया 6, यानी 6 हुआ, 6 भाग गया इधर, तो ये बन गया 62, नहीं तो फिर 17 तिया 51, और कितना था 62 था, तो 62 में से 51 घटा लीजिए, तो 2 में से 1 गया 1, 6 में से 5 गया 1, यानी 11, 11 इधर आ गया, तो ये बन गया कितना, 11 119 हो गया। तो 119 का मतलब है 17 के पहाड़ा में, तो 17 सत्ते 1900 कहते हैं, हम लोग पढ़े हैं बचपन में, नहीं 17 सत्ते, तो सत्ते लगा दिया यहाँ पे। अब उसके बाद देखते हैं ये 17 के पहाड़ा में है या मैंने 2 3 4 5 6 सब देखो तो नहीं मिलेगा। अब इसके बाद आइएगा तो 19 के से ये शायद डिवाइड होगा, तो 19 में चलते हैं तो देखते हैं, 19 दूनी 38, भाग गया कितना 5, यानी हो गया 57, तो 19 तिहाई 57। हम कह रहे हैं अभाज्य संख्या आ जाए तो रोक देना। अब बस हो गया आपका 7429 बराबर 17 गुने 19 गुने 23। इसको गुना कीजिएगा तो इतना ही आएगा, ठीक है। ये भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हमने लिख दिया, ये भी अभाज्य है, ये भी